एक फेमस रोमन कोट है, give them bread in circuses and they will never revolt. ब्रेड खाना था एंड सर्कस वाज एंटरटेनमेंट एंड उसके बाद लोगों ने सवाल पूछने पूरे के पूरे बंद पर भी। आज 2000 साल बाद ब्रेड तुम्हारा सैलरी है एंड सर्कस इज आईपीएल, फुटबॉल लीग, वेब सीरीज, रील एंड पॉडकास्ट। लोग अभी वीक इसलिए नहीं है कि लाइफ मुश्किल है, लोग वीक इसलिए है क्योंकि लाइफ अब बहुत ज्यादा ही एंटरटेनिंग हो गई है एंड तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा है कि अब आदमी का ग्रेटेस्ट लाइफ पर्पस इज जस्ट चेजिंग प्लेजर। जब तू स्पोर्ट्स देखता है ना तो हमारा जो भोंदू ब्रेन होता है उसको समझ नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि जो चीज तू टीवी पे देख रहा है वो तू एक्चुअली में कर रहा है, तेरी बॉडी एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर, इसलिए तेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल में धक धक होने लगती है, एड्रेनलिन स्पाइक होता है एंड एक जो प्राइमल मैस्कुलिन इमोशन था वो जाग जाता है, जिससे तुझे लगता है कि तू खुद वो गेम का पार्ट है। यू फील लाइक अ वॉरियर कि तू लड़ रहा है मैदान पे बट यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर जो बस देख रहा है चीजों को। सबको पता होगा कि इंडिया में रिसेंटली मेसी आया था एंड न्यूज में सबने दिखाया था कि भाई कितनी भीड़ हुई थी, लोग कितना पागल हो रहे थे मेसी के पीछे, मेसी को देखने के लिए, खाली एक झलक मिलने के लिए, 5 सेकंड देखने के लिए। ये एक इंडियंस की मेंटालिटी को बताता है, ये चीज एक बहुत क्लियर कट मैसेज देता है। इंडियंस की मेंटालिटी भिंसत दिखती है कि इंडियंस महान लोगों को नीचे से ही देखेंगे, उनकी ऊपर तक पहुंचने की औकात ही नहीं है, वो लेवल तक पहुंचने की औकात ही नहीं है, क्योंकि अगर औकात रहती ना तो वो दिखता था, वो मेसी को देखने के लिए इतने पागल नहीं होते थे। देख तो ऐसे रहते जैसे उसका खुद का बाप आ गया रहेगा ना दूध लेके वापस। ये दिखाता है कि तू ये सब चीजें देखता है बस फील गुड करने के लिए, बट द रियलिटी इज तू एक स्पेक्टेटर है, तू वो ऑडियंस है जिसको वो प्लेयर के लेवल तक पहुंचना था बट वो कभी पहुंच नहीं पाया एंड इसलिए तू कोप करता है, इसलिए तू उसकी सक्सेस को सपोर्ट करता है, तू उसके पीछे पागल होता है जस्ट टू शो कि भाई अगर मैं नहीं तो ये सही, मैं उसको फुल सपोर्ट दे रहा हूँ। कोहली एक 6 क्या मार देता है, भैंचोद लौंडे लोगों को ऑर्गेज़म आ जाता है बट उनसे खुद से 5 ढंग के पुशअप्स की नहीं थे। आगे लाइफ में भगवान ना करे तेरे को प्रॉब्लम आई, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आया या कुछ भी हुआ तो तेरे साथ तेरी जो हेल्दी बॉडी रहेगी एंड तू जो रहेगा, तेरा जो माइंड रहेगा वही तेरे साथ रहेगी। तू किसी स्पोर्ट्समैन का कितना बड़ा फैन था वो फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे तेरे को आगे लाइफ में काम नहीं आने वाला। स्पोर्ट्स देखने से तुझे डोपामिन मिलेगा, तुझे एक फीलिंग आएगी कि मैं खुद जीता हूँ, तुझे ऐसा लगेगा कि भाई तू वो चीज का पार्ट है, तूने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है। तेरा फेवरेट प्लेयर अगर सेंचुरी भी मार देगा ना तुझे लगता है कि तू उसका कोच था, उसमें में तू खुश होता। ये सब के सब फेक फीलिंग पे तेरे ब्रेन को डिफरेंस समझ में नहीं आता है, वो तुझे चूतिया बना रहा है। एंड यू नो कि असल में रियल फीलिंग्स क्या है? रियल फीलिंग्स आर असल में स्पोर्ट्स खेलना, हारना, एम्बैरस होना, खुद की बॉडी को पुश करना, एक मैस्कुलिन वे में दूसरे लोगों को चैलेंज करना, लड़ना, खुद को पुश करना, मैदान में उतर के खुद को प्रूव करना कि देख भाई मैं ये कर सकता हूँ, खुद का ईगो भी बढ़ाना एंड खुद का पूरा ईगो मिट्टी में भी मिला देना। ये सब चीजें जो तेरे को रियल डोपामिन देती है ना, ये होती है असली फीलिंग्स, ये होता है असली मैस्कुलिन वे ऑफ इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स इन योर लाइफ। एंड ये चीज खाली स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं, यू डेवलप अ कक लाइक बिहेवियर जहाँ तू दूसरों को देख रहा है वो चीजें करते हुए जो सबकॉन्शियसली तुझे करते हो। तू हमेशा स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज देखता है, तू खुद कभी भी कोई स्टार्टअप के बारे में सोचता नहीं है, कुछ एक्चुअल में एग्जीक्यूशन नहीं करता। तू लोगों का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, कुछ को अप्रिशिएट करता है, कुछ को गाली देता है, बट तू कभी खुद के ग्लोब के बारे में कभी नहीं सोचता है कि भाई मैं एक्चुअली में ग्लोब कैसे करूंगा। जिम जाने में तेरी गांड फटती है, बराबर से तू विजय माल्या और बाकी सब अमीरों के पॉडकास्ट देखेगा बट बाद में तू अमीर लोगों को ही गाली देगा। तू वो पॉडकास्ट देखेगा जहाँ पे अमीर लोग ज्ञान चोदते रहेंगे बट कुछ वो चीज नहीं करेगा कि तू वो लेवल तक पहुंच सके। एफर्ट तू अपनी लाइफ के लिए नहीं ले रहा। तुझे मेसी के हर स्टैट, हर रिकॉर्ड, एवरी फकिंग गोल के बारे में पता है बट तुझे तेरे खुद के लिमिट्स, तेरे खुद की एबिलिटीज, तो खुद को किधर पुश कर सकता है, क्या चीजें अचीव कर सकता है, मुझे खुद का पोटेंशियल ही नहीं पता। दुख की बात ये है एक एवरेज इंडियन बंदा अब एक दूसरे सक्सेसफुल बंदे की लाइफ का एक्सपर्ट बन चुका। इस सेंटेंस की जो डेप्थ है ना, अगर तुम समझे ना, यू विल रियलाइज कि हम लोग कितने पानी में डूबे, हम इंडियंस की कितनी हालत खराब है। ये वीडियो खाली स्पोर्ट्स ना देखने के लिए नहीं है, इसका मेन मैसेज ये है कि डोंट बी अ कक। तुम देखो ठीक है जो भी कर रहे हो, जाओ तुम खुद वो चीज को एक्सपीरियंस करो। डोंट जस्ट सिट इन द 4 वॉल्ड रूम एंड दूसरे लोगों को सक्सेस मिलते हुए देखना। तू खुद भी ट्राई कर, तू मैदान में होता है, पुश योरसेल्फ, लिव द रियल लाइफ, लव द रियल वर्ल्ड। और इसमें स्पोर्ट्स खेलना भी आ गया इन लोगों की तरह थे। एंड तू जब रियल लाइफ में स्पोर्ट्स खेलेगा तू रियल भाईचारा डेवलप करता है, दैट मैस्कुलिन बॉन्ड, वो वाली दोस्ती नहीं जहाँ पे तुम अपने फेवरेट प्लेयर की बस चाट रहे हो, मुंह में ले रहे हो। नहीं, मुझे पता है तूने ये चीज एक्सपीरियंस करी है अपने बचपन में। याद कर उन दिनों जब तू जाता था अपने दोस्तों के साथ एक्चुअल में स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, जो भी खेलता था, बट अब तूने वो सब खेलना बंद कर दिया। द थिंग इज इंडिया डज नॉट लैक इन टैलेंट, टैलेंट कूट कूट के भरा है। इंडिया लैक्स इन फिजिकली एक्सप्रेस्ड मैस्कुलिनिटी। एंड भाई मेरे को ये बहाने सुनने ही नहीं है तेरे मुंह से कि भाई मैं अच्छा नहीं
खेलता हूँ, मेरे को कोई टीम में नहीं लेता, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं किसके साथ खेलूँ। ये सब बहाने मत। जरूरी नहीं है कि तू एक अच्छा प्लेयर हो, जरूरी ये है कि तू बस जाए मैदान में उतरे, खेले एंड एम्बेरस होना, हारना एंड रियलाइज करने की भाई तू हकता है ये सब चीजों में। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये तुझे रियलाइज कराएगी कि भाई तुझे कितना इंप्रूव करना है चीजों में एंड तू जितना खुद को महान समझता है, जितना खुद को अच्छा समझता है, उतना तू नहीं है। वो जो मोमेंट होता है ना, जब टीम सिलेक्शन के वक्त को लास्ट में टीम में लेते हैं, जब तेरे शॉट्स मिस होता है एंड जब तू अपनी क्रश के सामने भी हक देता है, वो जो लेवल की बेइज्जती होती है ना, वो होता है भाई असली लाइफ लेसन। वहां पे जो चीजें सीखने को मिलता है, वहां पे जो मोटिवेशन आता है खुद को इंप्रूव करने का, वो शायद ही कोई चीज दे सकती है। तो अब तू ऑडियंस मत बन। जिंदगी कोई मैच नहीं, वो एक खुला मैदान है। जा जाते जी अपनी जिंदगी अच्छी। बुरा नहीं है कि भाई तू कोई स्पोर्ट्स प्लेयर से इंस्पायर हो रहा है, तू जेन्युइनली उसको लुकअप करता है, तू उसकी तरह बनना चाहता है तो। बट एक बहुत ही पतली बारीक लाइन होती है उसका अंधा फैन बनने में एंड एक रियल फैन बनना नहीं। अगर तू सच में मेस्सी का फैन है ना, देन तू मेस्सी की जो अच्छी चीजें उनको लाइफ में ला। बी अ बेटर प्लेयर, बी अ बेटर मैन लाइक मेस्सी। अंधा फैन होके पागलों की तरह बस उसके पीछे जाना है, जाके तू उसके साथ एक फोटो ले सके, तो तू उसको देख सके, तू कहीं पे पोस्ट कर सके, अपलोड कर सके। ये एक तो मेंटल मास्टरबेशन हो गया, दूसरों का वैलिडेशन लेना हो गया एंड एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना हो गया। इन टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ, बहुत अलग चीजें बोल सकता हूँ, बट मुझे ये चीजों पर नहीं टारगेट करने की। मुझे पता है कि लोग आएंगे मेरे को गाली देंगे कि बड़वे तू मेस्सी के बारे में ऐसा सब क्यों बोल रहा है, हम तो सच्ची मेस्सी के फैंस हैं। जो भी है, ये सब चीजें साइड में रखते हैं। मैं ये भी चीज साइड में रखता हूँ कि तुम लोग ने, इंडियंस ने सुनील छेत्री को कितना सपोर्ट किया था। जाने तो वो सब चीजें, हम लोग को फॉरेनर्स का मुंह में लेने की बहुत अच्छी वाली आदत है। वो तब इसमें कभी और आऊंगा, अच्छे से गांड मार के जाऊंगा। तुम लोगों को पता है ये वीडियो किसको भेजनी है ना, उनको भेज दो। दिस इज इट फॉर द वीडियो। बाय बाय। हर हर महादेव, जय माता जी।